सामान मौजूद है। बेशक बताऊं, कुरान नाजिल हुआ जिस जमाने में कुरान नाजिल हुआ, हजरत पूरे जजीरे अरब में 13 या 17 लिखने वाले लोग थे, सिर्फ 13 या 17। मेरे इन जुमलों को अपनी जेब में महफूज करके अपने दिल की डायरी में ले जाना। 13 या 14 या 17 लोग लिखने वाले थे, लेकिन जब मेरे नबी इस दुनिया से जा रहे थे तो ये कुरान का इनकलाब था। 1,40,000 सहाबा के हाथों में नबी कलम दे चुके थे। कहती है तालीम पर सबका हक है, गरीब का भी अधिकार है, अमीर का भी हक है, छोटे का भी हक है, बड़े का भी हक है। कहाँ है वो लोग? जब धर्म का उसलूब किसी शूद्र के कान में पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डालने की बात करते थे। ये कुरान ही तो है जिसने कहा था कि तलबुल इल्म, कुरान ही तो है जिसने ये कहा था हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, हक है। उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहाद, इल्म को हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्रिस्तान तक जाने तक। ये कुरान की अजमत है। आज बच्चों के सर पे दस्तार रखी जाएगी ये बताने के लिए। अगर कोई दुनिया की दौलत हासिल कर ले तो ना आप आते ना हम, जमीन जायदाद का कोई मालिक हो जाए तो ना उसको देखने आप होते ना हम, मेरे अजीज। लेकिन जब कोई हाफिज़े कुरान हो जाता है, कोई हकारी कुरान हो जाता है, तो उसकी ज़ियारत के लिए दुनिया उमड़ आती है। क्यों? उसके सीने में कुरान है, उसके सीने में रब्बा इरफान है, उसके सीने में रब्बी पहचान है, और जो कुरान पढ़ लेता है वो सारे जमाने में बुलंद व बाला हो जाता है। माशाअल्लाह, बेशक। दोस्त, कुरान वो है किताब, वो किताब है। और मेरे नबी पर कुरान का नुज़ूल हुआ 40 साल बाद। मैंने अभी तफसीर जलालैन पढ़ाते वक्त चंद दिन पहले अपने बच्चों को कहा कि कुरान का नुज़ूल हुआ 40 साल बाद। कुरान नबी ने 40 साल बाद पढ़कर सुनाया है, लेकिन मेरे नबी ने 40 साल पहली जो जिंदगी है उसमें कुरान पढ़कर नहीं बल्कि कुरान बनकर दिखाया है। क्या बात है, बहुत खूब, कुरान बनकर दिखाया है। काश मेरे जुमले को अपने दिल में आप महफूज कर लेते। नबी ने पहले कुरान बनकर दिखाया है, फिर दुनिया को कुरान पढ़कर सुनाया। पहली जिंदगी को, नबी की अव्वलीन जिंदगी को एक लम्हा हो जो कुरान के उसूल से हटा हो, जो कुरान के फरमान से हटा हो, जो कुरान के रास्ते से हटा हो। नबी की जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं मिलेगा जो कुरान के उसूलों से हटा हुआ मिले। क्यों? मेरे नबी ने पहले कुरान बनकर दिखाया है, फिर दुनिया को कुरान पढ़कर सुनाया है। बहुत खूब। और अर्ज कर रहा हूं, कुरान वो अजीम किताब है, इसकी अजमत का वो आलम है कि सुबह क़यामत तक दुनिया कुरान की बरकतों से मुस्तफीद होगी। बीमारों की शफा हो, गुर्बत की दूरी हो, मुश्किलात से निजात पाना हो, तो मेरे इस कुरान की तिलावत करते जाओ, रब की रहमतों की बरसात होती जाएगी। मैंने कहा कुरान में सब कुछ नजर आता है। कुरान में जमाले मुस्तफा भी है, जलवे हबीब भी। मुझे एक बात याद आई, सुनिएगा बड़ी तवज्जो के साथ। मैं इसके ज़िम्न में एक बात बताना चाहूंगा। बगदाद किसी जमाने में मदीनतुल इल्म, मदीनतुल उलमा जी, अब्बासी खुलफा का जमाना था। सारी दुनिया के लोग बगदाद में सिमट के आते थे। चलो बगदाद चले, इल्म का गहवारा बगदाद में है, इल्म का फैजान बगदाद में है, इल्म की बरकतें बगदाद में है। और यही इल्म की बरकत थी। बगदाद की बात आई तो बताऊं, हमारे इमाम के बड़े अजीम शागिर्द इमाम यूसुफ, उलमा जानते हैं इमाम यूसुफ और इमाम आजम का जब नाम लिया जाता है तो उलमा अपनी जबान में उन्हें शेखैन कहते हैं, और जब इमाम यूसुफ इमाम मोहम्मद का नाम लिया जाता है तो उन्हें साहिबैन कहते हैं। एक बात बताना चाहता हूँ, कुरान की अजमत का यह आलम है। इमाम आजम अबू हनीफा के मकान के सामने से, मदरसे के करीब से इमाम यूसुफ की उम्र कम थी, रोज गुजरते, रोज जाते, और जब कुरान की तिलावत करते तो हर राही रुक जाता, गुजरने वाला ठहर जाता। मुझे कह लेने तो हवाएं भी रुक जाती थी, फिजाएं भी रुक जाती थी, क्योंकि इमाम आजम अबू हनीफा कुरान की तिलावत करते थे। इमाम
आजम कौन है समझिएगा, हम सबके इमाम, हम जिसकी तकलीद करते हैं उस अजीमुल मर्तबा जात का नाम इमाम आजम अबू हनीफा, जिसे दुनिया नौमान इब्ने साबित कहती है। हज़रात गुजर रहे थे, एक दिन इमाम यूसुफ उम्र कम थी, कुरान की तिलावत सुन रुक गए, बैठ गए मदरसे में। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, फिर गए, फिर आए, फिर बैठ गए, 3 दिन गुजर गए। तो एक दिन माँ ने पूछा इमाम यूसुफ की माँ ने कि बेटा रोज जाते हो मदरसा, आते हो, कहाँ जाते हो? कहा अम्मी मैं एक शेख है उनकी जबान से कुरान की तिलावत सुनता हूँ, चला आता हूँ। बेटे हम गरीब लोग हैं, हमारा काम है मजदूरी करना, मेहनत करना, मशक्कत करना। मेरे लाल अगर तुमने इसी तरह से वक्त गुजार दिया तो तुम्हारे पीछे जो बहनें हैं उनकी किफालत कौन करेगा, खिदमत कौन करेगा? तो बेटे ने कहा अम्मी मैं क्या करूं, मेरा कदम आगे नहीं बढ़ता, जब कुरान पढ़ते हैं तो मैं रुक जाता हूं, कुरान की तिलावत को सुनने लगता हूं। माँ ने कहा चलो मैं चलती हूँ, पूछती हूँ इमाम आजम से। सुनिएगा जुमले को, इमाम आजम की बारगाह में माँ खड़ी है इमाम यूसुफ की और सवाल करती है, ए वक्त अज़ीमुल मर्तबत इमाम, तुम्हारा तो माले तिजारत बगदाद की मंडियों में बिक रहा है, तुम्हारा एक शरीक जो शरीक एक तिजारत है वो बेच रहा है, मगर हम गरीब लोग हैं, मुफलिस लोग हैं, हमारा बच्चा मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा तो 2 वक्त की रोटी मुयस्सर होगी। आपने मेरे बेटे को अपने मदरसे में रोक लिया, तो आपने फरमाया माँ अपने बेटे से कह दो जाए। माँ ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, माँ ने कहा माँ बड़ी मुश्किल से आया हूँ पलट के अपनी मंजिल पर, यहाँ से अब मैं नहीं जा सकता, मुझे कुरान सुनने को मिलता है और जब कुरान की तिलावत करते हैं तो लगता है बरबते दिल पर किसी ने सैर कर दिया, किसी ने मेरे दिल की दुनिया को मुसख्खर कर दिया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा ये बताओ तुम्हारा बेटा शाम को मजदूरी कितनी लाता है? उन्होंने बताया 2 दिरहम। तो जाओ आज से शाम को आपका बेटा 2 दिरहम रोज घर ले जाएगा, मगर बैठने दो। और एक जुमला कहा था, सुन लो तारीखी जुमला, आज दुनिया नबी करीम पाक पर उंगली उठाती है, इमाम आजम अबू हनीफा का ये मकाम है। मेरी बातें खुश्क आपके लिए हो सकती है, उलमा इससे फायदा उठाएंगे, क्योंकि मैं आपकी तारीख बताना चाहता हूँ। आप जिसकी तकलीफ करते हो, जिसकी पैरवी करते हो, जिसके नक्शे कदम पर चलते हो, उनकी जिंदगी भी जानो और इल्म से उनका कितना शगफ है ये भी पहचानो। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा ए मासूम, मेरी आंखें देख रही हैं, एक दिन तेरे बेटे के हाथों में मलके बगदाद का बनाया हुआ खाना होगा और बगदाद का शहंशाह अपने चम्मच से आपके बेटे के मुंह में डालेगा, आपका बेटा एराज करेगा, इनकार करेगा, मगर बगदाद का ताजदार अपने हाथों से खिलाएगा। माँ को हंसी आई, ए इमाम आजम मेरे बेटे का इतना मुकद्दर कहा कि बगदाद का शहंशाह मेरे बेटे को लुकमा खिलाए। कब मेरी आंखें देख रही हैं, अल्लाह अकबर जो कुरान पढ़ ले उसके सामने भी मुस्तकबिल आया हो जाता। मेरे लाल ये कह रहे हैं तो तुम पढ़ो, जब तक पढ़ते रहे रोज 2 दिरहम देते रहे, जब तालीम मुकम्मल हुई तो आपने कहा जाओ तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई। तारीख बताती है कि बगदाद के शहंशाह हारून रशीद ने एक दावत दी कि इस मनसबे जलीला पर कौन फाइज हो, और वो मनसब कौन सा था? काजी उल कुज़ात का, सदरुस सुदूर का, चीफ जस्टिस का, सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज का मनसब कौन संभाले? दुनिया ने बिल इत्तेफाक कहा इमाम यूसुफ। और जब इमाम यूसुफ बादशाह के तख्त पर बैठे तो हारून रशीद के लिए मलके जुबैदा ने कुछ बनाकर बाहर भेजा। हारून रशीद अपने हाथों से लेकर हजरत इमाम यूसुफ के मुंह में डालने लगा तो हजरत इमाम यूसुफ रोने लगे। बादशाह ने पूछा रोने की वजह? ये खाने में कोई कमी है, बनाने में कोई चूक हो गई है? मेरी मलका ने अपने हाथों से बनाकर भेजा है। कहा इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे शेख ने कहा था, मेरे पीर ने कहा था, मेरे उस्ताद ने कहा था कि बगदाद का शहंशाह अपने हाथों से खिलाएगा और तुम्हारा बेटा इनकार करेगा। आज मेरी माँ होती तो मेरी माँ देख लेती कि जो कुरान पढ़ता है उसके सामने सारी दुनिया बेनकाब होती, उसके सामने दुनिया की सारी चीजें बेहिजाब होती। मैं कहना चाहूंगा मेरे अजीज, कुरान पढ़ कर इन बच्चों ने जमाने का पैगाम दिया है कि कुरान पढ़ लो, घर
की तकलीफ खत्म हो जाएगी, दुश्वारी खत्म हो जाएगी। और धनगरपुर वालों, ये सबसे बड़े फख्र और मसरत की बात है कि आपने अपनी आबादी में हजरात ऐसे बच्चों को की परवरिश कर परवान चढ़ाया है, जिनके सर पर दस्तारे कैद करके ये दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि तुम कुरान की अजमतों के खिलाफ भाग रहे हो। हमारे घर का बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए, हमारे घर का एक फर्द हाफिज़ कुरान बनकर सारी दुनिया को कुरान का पैगाम सुनाएगा। इसलिए जरूरत है कि तायीद भी करो, ऐसे मदरसों की तायीद भी करो, तौसीक भी करो। और मेरे अजीजों, इस जलसे के इख्तिताम तक अपनी शिरकत भी बाकी रखो। बातें बहुत कुछ है, कुरान में रब ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हम ही ने कुरान उतारा है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। जिसकी हिफाजत जिम्मे रब्बानी पर हो, भला उस कुरान को नुकसान कौन पहुंचा सकता है। ये उसी की नजीर है कि नन्हे बच्चों के सीनों में कुरान होता है। अल्लाह हमारे कौम के एक एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए, इनके मुस्तकबिल को दरख्शंदा और ताबिंदा बनाए। इन्हीं जुमलों के साथ थकन पांव की जंजीर बनी जाती है और राह का शौक ये कहता है कि चलते रहिए। अस्सलाम।